गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े के महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। और फोटोसिंथेसिस में हमने स्टार्ट किया था डार्क रिएक्शन को। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या स्टार्ट किया था? डार्क रिएक्शन को स्टार्ट किया था। और डार्क रिएक्शन मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? C3 साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं रहता है, बट डिपेंड किस पे रहेगा? लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी और NADPH, उन पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। और एंड प्रोडक्ट जो है इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिड्यूस होकर क्या बनाता है? वहां पे कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? केल्विन साइकिल बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और इसके अंदर 3 फेजेस चलते हैं। जो 3 फेजेस कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन ऑफ RUBP। और मैंने आपको जो एंजाइम बताया था यहाँ पे वो कौन सा था? रूबिस्को। और रूबिस्को मैंने आपको जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ाया था एंजाइम का, वहां पे भी बताया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए इसके पास क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा और ऑक्सीजन बाइंड करेगा रूबिस्को से। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा रूबिस्को से, और ये क्या करेगा? कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी क्या करेगा? शो करेगा। और क्या करेगा? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा? ये शो करेगा। अब पूरे साइकिल को हम बोलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। इसको हम क्या बोलेंगे? केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम? केल्विन बेंसन साइकिल। और मैंने क्या बताया था कि इसको हम C3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। इसको हम C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। C3 साइकिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा इसमें स्टूडेंट्स, वो 3 कार्बन का बनेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? C3 साइकिल बोलते हैं। तो C3 साइकिल, इसका प्रोडक्ट के बेसिस पे ही C3 साइकिल नाम पड़ा। और केल्विन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब क्या होता है कि इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी बोलते हैं। जो C3 साइकिल है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी बोलते हैं। और ये प्रीडोमिनेंट पाथवे है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड को इस पाथवे के अंदर हम क्या करते हैं? देखो इसका रोल क्या है। इसका रोल ये है कि इस पाथवे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। तो इसलिए इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन है वो इसी के अंदर किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम जो है वो काम आता है। तो मैंने क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करेगा? रूबिस्को की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। अब रूबिस्को की जब एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी बोलते हैं। किसको? C3 साइकिल को, केल्विन बेंसन साइकिल को। और इसको हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। जो C3 साइकिल है इसको हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। आप पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP पढ़ते हो, तो इसको जो है इसको हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। किसको? C3 साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल को। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। इसको हम फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी इसको हम बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी इसको हम बोलते हैं। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी इसको हम बोलते हैं। तो ये सारे नाम जो है वो इसके केल्विन बेंसन साइकिल, C3 साइकिल के, इसको हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोल रहे हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोल रहे हैं। और इसका नाम क्या है? C3, क्योंकि C3 नाम किस पे पड़ा है? कि इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या है? 3 कार्बन का है। अब जो है इसमें जो 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड जो होता है, 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, जिसको हम 3PGA बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। इसको हम PGA बोलते हैं। इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इज द फर्स्ट स्टेबल
इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कौन? फोस्फो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि केल्विन साइकिल C3 साइकिल में पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको PGA भी बोल सकते हो, 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है किसमें? केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे कौन सा है, तो भी आप क्या बोलोगे? C3 साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, केल्विन साइकिल है, एक ही नाम है सब इसके। इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी बोलोगे, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलोगे, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोलोगे। और इसके अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा होगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसको कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब देखो इसमें इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूं अच्छे से। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम क्यों बोलते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे, इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो केल्विन साइकिल है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम फिक्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक फॉर्म से एन इनऑर्गेनिक फॉर्म टू ऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक फॉर्म से किस में करते हैं हम इसको? ऑर्गेनिक फॉर्म में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? इसको हम फिक्स करते हैं। ये इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है, इस प्रोसेस या इस पाथवे में हम क्या करते हैं? कार्बन फिक्सेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। ये आपको पता है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम फिक्स कर रहे हैं फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या कर रहे हैं? इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं किसमें? C3 साइकिल में। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो केल्विन साइकिल है उसको फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? ये भी लिख लो। द केल्विन साइकिल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय केल्विन ने। केल्विन साइकिल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? केल्विन ने ही ऑब्जर्व किया था। और किसमें ऑब्जर्व किया था? इन क्लोरेला में। ये पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना, इन क्लोरेला में। और क्लोरेला क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? क्लोरेला क्या होगा? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो केल्विन साइकिल है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व कौन सा साइंटिस्ट ने किया था? केल्विन साइंटिस्ट ने किया था, ये आपको पता है। और कहां पे डिस्कवर किया था? इन क्लोरेला में। उन्होंने ऐसी प्रोसेस देखी थी कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा था? फिक्सेशन हो रहा था। किसमें? क्लोरेला में। और क्लोरेला क्या होता है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है। ये ध्यान में रखना। और ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो केल्विन साइकिल है उसको सबसे पहले कहां पे ऑब्जर्व किया गया? किसने डिस्कवर किया? तो केल्विन ने डिस्कवर किया। और ऑब्जर्व कहां पे किया गया? क्लोरेला एल्गी के अंदर। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे है। कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें फिक्स किया जाता है इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे। अब हम बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइट रिएक्शन है, हमने देखा था कि जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। तो एक साइड आप लिखेंगे लाइट रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। इस साइकिल को पढ़ने से पहले, केल्विन साइकिल को पढ़ने से पहले आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं इसको, अगर बोर्ड पे कवर नहीं हो पा रहा तो लाइट रिएक्शन जो है आप इधर लिख लो, डार्क रिएक्शन आप यहां पे लिख लो कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो पहला जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा? लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। बिल्कुल लाइट रिएक्शन क्या है? इट इज ए लाइट
डिपेंडेंट प्रोसेस है, बिल्कुल साहब लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ये, क्योंकि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है लाइट रिएक्शन को, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नॉट रिक्वायर, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करता लाइट रिएक्शन पे, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कौन, डार्क रिएक्शन। सेकंड जो डिफरेंसेस होगा, सेकंड डिफरेंसेस क्या होगा कि यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन में हमने देखा था, तो कौन कौन से फोटो सिस्टम देखे थे, फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे थे लाइट रिएक्शन में, और कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे थे, इन्वॉल्व फोटो सिस्टम कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फोटो सिस्टम यहाँ पे थे, इन्वॉल्व फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों फोटो सिस्टम यहाँ पे क्या थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व थे। अब डार्क रिएक्शन में तो फोटो सिस्टम पाया नहीं जाता, कोई फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें डार्क रिएक्शन में, नो फोटो सिस्टम इज रिक्वायर्ड, नो फोटो सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन, कोई फोटो सिस्टम नहीं चाहिए हमें डार्क रिएक्शन के अंदर। हाँ, लाइट रिएक्शन में हमें फोटो सिस्टम चाहिए था जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर रहे थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर रहे थे, तो वहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों वहां पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे लाइट रिएक्शन के अंदर। बट डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल में हमें फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं है, लाइट रिएक्शन में हमें लाइट चाहिए, इट इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट चाहिए आपको लाइट रिएक्शन, क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन में आपको लाइट की नॉट रिक्वायर, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे तो ये क्या करेगा, डिपेंड बिल्कुल करेगा। तो ये डिफरेंसेस है कुछ, इनमें थोड़े से नेक्स्ट डिफरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई होप कि आपको समझ में आया।